हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 किया था। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी हमारे पास अगले टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को। तो बने रहे वीडियो के साथ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको नंबर सिस्टम से डर लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर कंसेप्ट। ओके, तो लास्ट वीडियो में जस्ट हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, रिमाइंडर क्या होता है। अब हम इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर में से, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ ही जो भी आपको वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दें कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए फर्स्ट टाइप की इसमें क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारे पास क्या आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इसका हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, 63 इंटू 78 अपॉन 9। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये नहीं करना कि आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, नो, आपने इसको इंडिविजुअली करना है। आप दिस इज फर्स्ट नंबर और ये हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि 63 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है रिमाइंडर। व्हाई? बिकॉज जो 63 है वो 9 से पूरा डिविजिबल होता है। ओके, तो अगर हमारे पास एक जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो 0 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, तो मतलब इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0, राइट। ऐसे ही आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हो तो इसमें मेरे पास जो बीच में साइन है वो हमारे पास क्या है, प्लस का। तो जो भी बीच में साइन होगा उस अकॉर्डिंग आप काम करोगे। अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस होगा तो प्लस करोगे, राइट। उस अकॉर्डिंग आपने जो है वो डिसीजन यहाँ पे लेना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो 63 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो पता है आपको 0 आता है रिमाइंडर, और अगर 78 को आप डिवाइड करते हो 9 से तो कितना रिमाइंडर आता है, 6 रिमाइंडर आता है, राइट। मतलब कि इस केस में मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। आपने इसको कैंसिल करके ऐसे नहीं लिख देना कि 2/3, ठीक है। आपका 2 रिमाइंडर कब आएगा, जब 3 से डिवाइड होगा, बट हमें चाहिए 9 से डिविजिबल, 9 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो उसमें क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारे पहली टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहली टाइप का एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे ले रही हूँ, 25 इंटू 16 इंटू 13 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है कि इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले पहला नंबर आपके पास कौन सा है, 25। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि 25 को 7 से डिवाइड करके हमारे पास कितना रिमाइंडर आता है, दैट इज 4। यहाँ पे 4 लिखिए। ओके, +4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे पास आएगा। ऐसे ही 16 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, और इसी तरीके से अगर आप 13 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। ओके, तो ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 इंटू 2 मेरे पास कितना आ गया, 8, ठीक है। 8 इंटू 6 मेरे पास कितना होता है, 48। 48 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 48 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6। ओके, तो जो फाइनल रिमाइंडर है वो मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको करने का, ठीक है। इसमें मैंने सारे जो है वो पॉजिटिव वे में लिए, राइट। इसमें +4, इसमें +2, इसमें +6। इसका एक और तरीका होता है, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 25 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ मेरे पास 16 है, यहाँ मेरे पास 13 है। डिवाइड हम इसको किससे कर रहे हैं, 7 से। अब देखिए यहाँ पे 25 को रिमाइंडर अगर देखें तो कितना आता है, मेरे पास 4 आता है, ठीक है। 16 से डिवाइड करके 7 को मेरे पास कितना रिमाइंडर आता है, 2 आता है, ठीक है। अब देखो 13 नंबर है यहाँ पे, ये जो 13 है ये ज्यादा क्लोज किसके है, ये ज्यादा क्लोज है 14 के, ठीक है। तो बट इसका 14 जो है वो अगला नंबर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो -1 है। -1 का मतलब होता है कि 1 और चाहिए इसको 13 को, ठीक है, ताकि ये 14 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो इसलिए मैंने -1 ले लिया, राइट। जहां तो आप +6 ले सकते हैं, जहां पे मैंने इस केस में लिया, जहां फिर आप इसको क्या ले सकते हो, -1। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू -1 मेरे पास कितना आ जाएगा, -8, राइट। अब देखिए सबसे पहले आप इतनी चीज लीजिए, ठीक है। 8 को जब 7 से डिवाइड करते हैं कितना रिमाइंडर आता है, 1 आता है, ठीक है। 8 को
जब आप 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आपके पास 1 आता है, राइट? मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 तो रहेगा ही 1/7, ठीक है? मतलब ये क्या कह रहा है, रिमाइंडर कितना है -1, ठीक है? अब देखो रिमाइंडर कभी भी -1 नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जब भी आपको माइनस नजर आएगा आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, आप उसमें डिवाइजर ऐड कर दोगे। तो -1 + 7 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो रिमाइंडर मेरा इस केस में कितना आ गया, 6। ओके, तो देखिए दोनों तरीकों से जो रिमाइंडर है वो मेरा 6 आ रहा है। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट? दोनों जो तरीके हैं वो बहुत सिंपल हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं रिमाइंडर के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ओके, अब देखो आप समझ ही गए होंगे कि जो सेकंड टाइप की क्वेश्चन है वो रिलेटेड है पावर से, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 3⁻7 को अगर 8 से डिवाइड करें, ओके, तो रिमाइंडर कितना आएगा, राइट? 3⁻7 को जब हम अगर डिवाइड करें किससे, 8 से, तो सबसे पहले आप ये देखना है आपने, ठीक है, कि वो जो नीचे नंबर है वो हमारे पास कितना है, 8, और ऊपर जो है वो हमारे पास पावर है 3⁻7। ओके, सबसे पहले ये समझिए ऊपर जो नंबर है उसको थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि नीचे वाले नंबर के थोड़ा क्लोज आ जाए, ठीक है? अब आपको पता है कि 3 की पावर जो 2 है वो क्लोज है 8 की। ओके, तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, 3 की पावर 2, ओके, यहाँ पे 3 × 3 की पावर 1, ठीक है? और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हमने क्यों किया। 3 की पावर 2 × 3, ठीक है, ये 2 × 3 6 हो जाएगा, बट हमारे पास पावर 7 थी तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई एक पावर और यहाँ पे ली है। ओके, अब देखिए इसका 3 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा, 9, ठीक है, ये 9 की पावर 3 आ जाएगा इंटू 3 की पावर 1/8। अब देखो इस 9 को आप कैसे ब्रेक करोगे, इसको आप ब्रेक करोगे 8 + 1, राइट? 8 + 1, ओके, 8 + 1 में क्यों किया, क्योंकि नीचे डिवाइजर 8 है, राइट? तो देखिए जो पहला नंबर है ये तो पूरा डिविजिबल है, पूरा रिमाइंडर जो है 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो इस केस में तो रिमाइंडर मेरा 0 आया। आगे कौन सा नंबर है, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आता है, ठीक है? मतलब इस केस में मेरा यहाँ पे पूरा जो रिमाइंडर वो मेरे पास कितना आ गया, 1। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 की पावर 1 से। 3 की पावर 1 जो है वो 3 ही होगा, राइट? मतलब यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो कितना आया, 3/8। ओके, ऊपर मेरे पास 3 बचता है, मींस इस केस में जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 3 आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको किया, 3 की पावर 7 को इस तरीके से ब्रेक किया, 3 की पावर 2 × 3 और 3 की पावर 1, राइट? फिर हमने इस तरीके से उसको मॉडिफाई करके हमारा आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि क्या हो रहा है, काफी टफ प्रोसीजर है। आप इसके 2-3 क्वेश्चन जब देखोगे तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए 17 की पावर 23 और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 16 से। आपने सबसे पहले डिवाइजर की तरफ देखना है ना, कि डिवाइजर हमारे पास 16 है, ऊपर 17 है, ठीक है? तो 17 को ऐसे मॉडिफाई करना है कि डिवाइजर के नजदीक आए, राइट? तो 17 को कैसे ब्रेक करेंगे, 16 + 1, राइट? क्योंकि नीचे डिवाइजर भी 16 है। ओके, तो देखिए 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? आगे 1 बचा हमारे पास, 1 की कोई भी पावर हो, ठीक है, 1 नहीं होता है, तो इस केस में मेरा जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 1, ऑप्शन ए। ओके, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, 35 की पावर कितनी दे रखी है, 113, और हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 35 जो है इसके करीब 9 या 9 का कोई मल्टीपल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने 9 लेना, आप 9 का मल्टीपल भी ले सकते हो। जैसे 9 के मल्टीपल्स कौन से हमारे पास, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, राइट? अब देखो आपने इसको ब्रेक कैसे करना है, 36 - 1, ठीक है? अब देखो 36 मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो 36 है वो 9 का 4th मल्टीपल है, मतलब 36 जो है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास, 0। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे बचा कितना, -1, ठीक है? आपने इसको साइन के साथ लेना है। पिछले क्वेश्चन में +1 था तो हमने प्लस लिया, इस केस में -1 है, तो -1 की पावर जब ऑड होती है तो वो माइनस आता है, ठीक है? -1 की पावर 113 जो है वो हमारे पास -1 आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए, ठीक है, तो आपने डिवाइजर ऐड कर देना है। सो -1 + 9 मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 8।
सो 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो इसमें 1 ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो हमारा कभी नहीं आता। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव आए ओके उसमें आपने डिवाइजर जो है वो ऐड कर देना होता है, राइट। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि 1 उसको चाहिए, ठीक है, उस नंबर को 1 चाहिए 9 से डिवाइड होने के लिए। तो वो नंबर मेरा 8 होगा, 8 को 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 को अगर 1 मिल गया तो 9 हो जाएगा और 9 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए। ओके, किस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे, ओके, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमने बताना है कि 2 की पावर 99 जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आता है। ओके, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 और 10 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पिछले सारे क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा केस नहीं था, राइट, बट इसमें ऐसा केस है। हमारे पास ये जो है 2 यहाँ पे बेस और यहाँ पे जो नीचे डिवाइजर है ये दोनों कैंसिलेबल है, राइट। तो सबसे पहले आप कैंसिल करोगे, राइट। ठीक है, तो ये पावर 99 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 98, राइट, बाय 10। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर 1 मैंने सेपरेट लिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसके साथ 5 आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास कितना आ गया 2 की पावर 98 बाय 5। अब हमने 2 की कौन सी पावर है जो 5 के नजदीक है, ठीक है, ये हमने देखना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 की पावर जो 2 है, जो 4 होता है, वो मेरे पास 5 के जो है वो नजदीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, 2 की पावर 2, राइट, यहाँ पे 98 है, तो अगर 2 की पावर 2 मैंने यहाँ पे ली तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 49, राइट। इसको पूरा आपको ओपन करके अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है, 4 को आप कैसे लिखोगे 5 माइनस 1, ठीक है, 5 मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि नीचे डिवाइजर 5 है। ओके, तो देखिए ये जो 5 है ये तो प्रॉपर कैंसिल हो गया, रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा 0, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा -1, उसकी पावर कितनी है 49। तो मैंने आपको बताया -1 की जब पावर ऑड होती है तो माइनस ही होता है, राइट। तो -1 मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो माइनस जब भी डिवाइजर ऐड करना होता है -1 + 5 मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 4, ठीक है। बट 4 मेरे पास रिमाइंडर कब आया, जब डिवाइजर 5 है, ठीक है, जब डिवाइजर कितना है 5। तो जो हमने 2 कैंसिल किया था ना, बाद में आपने जो भी आपका आंसर आया उसमें आपने 2 मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपने बैलेंस करना है, ठीक है। तो 4 का डबल 4 × 2 मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 8। तो फाइनल आंसर जो है वो 8 होगा। ओके, इसमें आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, हमारे पास रिमाइंडर तो 4 आ रहा है, बट देखिए 4 रिमाइंडर तब आ रहा है जब डिवाइजर 5 है, आपको पूछा है 10 का, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आपके पास 4 रिमाइंडर आ रहा है 5 से, दोनों साइड आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से जो आपका रिमाइंडर है वो 8 आएगा। ओके, जहां फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो भी नंबर आपने कैंसिल किया, जहां पे आपने 2 पे कैंसिल किया, उसी नंबर पे लास्ट से उसी नंबर से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, ये सेम ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ये वाला किया, इसमें भी 5 और 500 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, इसका मुझे आंसर बताना है आपने कितना आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिमाइंडर वाले हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, आप रिमाइंडर के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगेगा यू कैन, ठीक है। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज यूनिट डिजिट कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले इसको हम मतलब जान लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट हमारे पास होता है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 278, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास 8। ओके, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 623, तो इसका यूनिट डिजिट मेरे पास कितना है 3, ठीक है। उसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब इसमें भी मेरे पास 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले होते हैं सिंपल प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, और दूसरा होते हैं पावर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपके पास पावर जो है पावर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है ना, जैसे हमने रिमाइंडर में किए सिंपल टाइप के और पावर टाइप के, सेम यूनिट डिजिट में भी सिंपल टाइप के और पावर टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास होते हैं, राइट। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम सिंपल करते हैं, तो ये जैसे क्वेश्चन है आपके पास है ना, आपने इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो ऐसे नहीं कि आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर आप देख रहे हो लास्ट में डिजिट क्या आ रहा है, नो, व्हाट इज द सिंपल वे, आप लास्ट डिजिट जस्ट मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, सभी नंबर्स का लास्ट डिजिट। देखिए 3 इंटू 6 कितना होता है 18, 18 का लास्ट डिजिट 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है 9, 8 इंटू 9 कितना होता है 72, 72 मतलब लास्ट डिजिट मेरे पास कितना आएगा 2, तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया 2, ठीक है, इस तरीके से, राइट। इसका एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आए। ओके 4 2 6 इंटू 5 2 7 इंटू 6 2 9, ठीक है। जैसे इसमें अगर हमने यूनिट डिजिट निकालना हो तो सेम आप क्या करोगे, आप लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनको आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए कितना आएगा आंसर, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 2, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है लास्ट डिजिट, 2 इंटू 9 कितना होता है 18, 18 मतलब लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट। सो राइट आंसर इज 8। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर प्लस होगा तो प्लस कर दोगे, माइनस होगा तो माइनस कर दोगे, है ना, सिंपल है बिल्कुल, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पावर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, उनको डिस्कस करते हैं ना। अगर आपको सारा समझ अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, राइट। अब देखिए अगले टाइप के अगला हम इस पे सीरीज, हम कैटेगरीज वाइज जो है क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर्स एंडिंग विद 0 1 5 6, जो भी नंबर जो है जिसका एंड 0 से हो रहा है, या फिर 1 से हो रहा है, या फिर 5 से हो रहा है, या फिर 6 से हो रहा है, वो कैटेगरी फर्स्ट वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इसमें देखो क्या होता है, देखो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि 10 जैसे है ना, इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसकी आप जितनी भी पावर कर दो, ठीक है, आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। ऐसे ही आप 1 की बात करो तो 1 की कोई भी पावर आप ले लो, ठीक है, 1 की कोई भी पावर आप ले लो, राइट, आपको लास्ट में 1 ही मिलेगा, लास्ट जो डिजिट है वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 11 स्क्वायर आप करते हो तो 1 to 1 आ जाता है, लास्ट में 1 ही आता है। अगर आप 11 क्यूब करते हो ना तो 1 3 3 1 होता है, लास्ट में 1 ही होता है, राइट। ऐसे ही 5 मेरे पास ऐसा नंबर है, 5 की जो मर्जी पावर आप ले लो, आपको लास्ट में 5 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको 5 की पावर 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 मेरे पास कितना होता है 25, ठीक है। 5 की पावर 3 मेरे पास कितना होता है 125, ओके। तो जितनी भी पावर है आपको 5 ही मिलेगा, सेम 6 के साथ है, ओके। मतलब ये जो 4 नंबर्स हैं ये इस कैटेगरी हैं कि जब भी ये नंबर्स आपको दिखे तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास वही सेम ही होगा, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। जैसे मैंने लिया 51 की पावर 5 इंटू 50 की पावर 2 इंटू 56 की पावर 3, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन दिया है इसका यूनिट डिजिट बताओ, राइट। तो देखिए आपको पता लास्ट में 1 है तो 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। आपको पता लास्ट में 0 है, कोई भी पावर हो 0 ही आएगा। आपको पता लास्ट में 6 है, कोई भी पावर हो 6 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 0, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। तो फाइनल आंसर जो है वो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा 0, राइट। तो ये मेरे पास वो नंबर्स थे जो जिनका जो लास्ट डिजिट है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ओके। अब हम करते हैं अगली टाइप की क्वेश्चन जिसमें हमारे पास सेकंड कैटेगरी, ओके, जिसमें मेरे पास जो है लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 9 होगा। तो स्टूडेंट इनमें आप ना इनकी साइक्लिसिटी देखोगे कि इनकी साइक्लिसिटी क्या है, राइट। जैसे कि अगर आप 4 लेते हो, ठीक है, तो 4 में क्या है, जैसे 4 की पावर 1 4 होता है मेरे पास, 4 की पावर 2 कितना होता है मेरे पास 16, लास्ट डिजिट क्या आया 6, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, लास्ट डिजिट क्या आया 4, 4 की पावर 4 कितना होता है 256, लास्ट डिजिट क्या आया 6, ओके। अब देखो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि जो इसकी साइक्लिसिटी है वो 2 है, ठीक है, साइक्लिसिटी 2 है। इस चीज का मतलब क्या है कि देखिए 4 की पावर 1 में 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 में 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब हर 2 पावर के बाद जो पैटर्न है वो सेम बन रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट का पैटर्न जो है, मतलब ये हर 2 पावर के बाद चेंज होगा, हर 2 की पावर के बाद क्या होगा चेंज होगा, राइट। सेम आप 9 के साथ भी देख सकते हैं ना, 9 की पावर 1 कितना होता है 9, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, ठीक है। 9 की पावर अगर आप 3 करते हो ये होता है 729। तो 9 में भी ऐसा होता है ना, हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आता है, 9 1 9 1 9 1 ऐसे आता जाएगा, राइट। मतलब जब पावर मेरे पास ऑड होगी, ठीक है, जैसे 1 हो गया 3 हो गया तो मेरे पास 4 आएगा लास्ट डिजिट, और जब पावर मेरे पास इवन होगी, जैसे 2 आएगा, जब 4 आएगा, जब 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। 9 के केस में भी जब पावर मेरे पास ऑड होगी, ठीक है, तो मेरे पास 9 आएगा, और जब पावर मेरे पास इवन होगी,
ठीक है, जैसे 2 होगी 4 होगी तो मेरा जो है लास्ट डिजिट वो 1 आएगा। ओके, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, राइट। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको। ओके, यहाँ पे ओके और एक और बात, यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम जो है वो लिंक इसमें शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी पीपीटीज हैं आप वहां से ले सकते हो। ओके, तो ये मेरे पास 4 और 9 की बात होगी ना। अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो कैसे हमने सारी चीजें करनी है। जैसे 414, ठीक है, इसकी पावर 93 इंटू यहाँ पे मैं कुछ ले लेती हूँ 419 इसकी पावर 214। ओके, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है 4। ठीक है, मुझे पता है 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2, राइट। अगर पावर ऑड है, ठीक है, अगर पावर ऑड है तो मुझे क्या मिलता है, यूनिट डिजिट 4 मिलता है, तो मतलब इसका 4 आएगा यूनिट डिजिट इनटू यहाँ पे 9 आ गया, मुझे पता 9 की साइक्लिसिटी भी 2 होती है 4 की तरह। अगर पावर इवन है तो मेरे पास 1 आता है। ओके, तो सिंपली आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्वेश्चन है जो 4 और 9 से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कैटेगरी वाले कौन से इसमें नंबर्स मेरे पास, दैट इज 2, 3, 7, 8। ये चारों नंबर्स जो है वो थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, इसमें देखो मैं आपको एक नंबर समझा दूंगी, आपको चारों क्लियर हो जाएंगे कि आपने कैसे करने हैं। हम 2 की बात करते हैं, राइट, 2 की बात करते हैं। ओके, तो देखिए 2 में क्या होता है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट डिजिट मेरे पास कितना है 4। ओके, आपको पता है 4 की जो साइक्लिसिटी है वो मेरे पास कितनी होती है 2, तो यहाँ पे पावर इवन है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर पावर हमारे पास इवन होगी, ओके, तो हमारे पास जो है 4 की पावर जो इवन है ना, जैसे 4 की पावर 2 कितना आता है लास्ट डिजिट हमारे पास 64, मतलब 4 आता है लास्ट डिजिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। और अगर पावर मेरे पास ऑड होगी तो सॉरी, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, 4 पावर 2 कितना होता है 16, तो ये आंसर मेरे पास लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, और अगर 4 की पावर मेरे पास ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा ना। तो इन दोनों पे कॉन्सेप्ट ये बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे मैं थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन आपको बताने वाली थी। इसमें क्या होता है कि उसमें मेरे पास नंबर है 2, 3, 7, 8, है ना। तो आपको एक समझ आ गया तो ये तीनों भी क्लियर हो जाएंगे, तो मैं 2 आपको बता देती हूँ, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे 2 की पावर 1 अगर आप करते हो 2 आएगा। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 2 करते हो तो क्या आएगा 4 आएगा। अगर आप 2 की पावर 3 करते हो तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 4 करते हो तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, ये बात होगी, राइट। अगर आप 2 की पावर 5 करोगे तो ये कितना आएगा 32। देखो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट होगी, फिर से 2 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा, अगले में 6 आ जाएगा, राइट। मतलब इसमें जो साइक्लिसिटी है हमारी वो कितनी होती है 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करने लग जाता है ना। जैसे 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। ठीक है, 2 रिपीट हुआ, फिर 4 रिपीट होगा। 2 की पावर 7 128 होता है, फिर 4, है ना। वही सेम गेम जो चलती जाएगी। ओके, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि 4 का जो साइकिल बनता है हमारे पास, ठीक है ना, 2, 4, 8, 6। अगर पावर 1 है तो 2 आएगा, पावर 3 है तो 8 आएगा, पावर 4 है तो हमारे पास 16 आएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो 4, ठीक है, जो 4 है उसका जो इजी तरीका क्या है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, उसके आपने लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे कि 78, 478 है। अगर आपने चेक करना है कि ये क्या ये 4 से डिविजिबल है, आपने जस्ट लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं ना, मतलब आपने जस्ट 78 चेक करना है। तो 78 क्या 4 से डिविजिबल है, राइट। ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज 2। ओके, इस तरीके से, क्योंकि इसका इसमें यूज है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे करना है। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल 112, ठीक है, और मैंने इसकी पावर ली 742। अब मैंने बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना। अब मैंने लास्ट में देख लिया कि 2 है। ठीक है, मुझे पता है कि जो 2 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। ठीक है, हर 4 पावर के बाद वो रिपीट करता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो पावर आपको गिवन है क्या वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपने जस्ट लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है, तो अगर आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं तो 42 है मेरे पास, तो 42 मेरा 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 42 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आता है 2 आता है। ओके, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा जो 2 की पावर 2 का आएगा। ठीक है, जितना रिमाइंडर होगा उतनी पावर लेनी है। अगर रिमाइंडर 4 के बाद 1 आता तो 1 पावर लेते,
ठीक है, क्योंकि ऐसा होता क्यों, इसका रीजन भी क्या है, लेट मी एक्सप्लेन द रीजन ऑल्सो। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 जो है मेरे पास 32 होता है। देखो 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट आया वही 2 की पावर 5 का है मेरे पास। ओके, क्योंकि हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है ना, तो 5 को है ना, जब पावर 5 है, 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 2 की पावर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं 2 की पावर 9 लूं तो 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका भी यूनिट डिजिट सेम आएगा 2 की पावर 1 की तरह। आपने जस्ट पावर देखनी है, अगर पावर जो है, ठीक है, पावर को डिवाइड करके 4 से जितना रिमाइंडर आ रहा है उतनी पावर ले लेती है ना। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लूं यहाँ पे, यहाँ मैंने पावर 400 ले ली। ठीक है, पावर मैंने कौन सी ले ली, जो प्रॉपर पूरी डिविजिबल है 4 से। ठीक है, क्योंकि 400 पूरा डिविजिबल है 4 से, तब मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो 2 की पावर 4 का आएगा। ठीक है, जो कितना होता है 6, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट और 2 की पावर 4 का डिजिट सेम होगा। ठीक है, 2 की पावर 12 का भी सेम होगा ना, क्योंकि जो भी नंबर, जो भी पावर जो है 4 से डिविजिबल है उनका हमारे पास जो है वो सेम आएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ऐसे ही आपने ट्राई करना है। अब देखो कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखी हूँ 3 7 8। ठीक है, इनकी भी पावर चेक करके देखिए, इनकी भी साइक्लिसिटी आपको कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, अगले क्वेश्चंस वो ट्राई कीजिए। ओके, तो अगली वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि 1 सेकंड में आपको जो है वो पता लग जाए कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, राइट। और उसके बाद हम जो इसके आगे टाइप के जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको सारी क्लैरिटी हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।